हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ चर्चा करेंगे निफ्टी के ऊपर। और निफ्टी से पहले एक न्यूज़ को आज देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, सूटी लाइकली टू सेल नियरली 4 करोड़ शेयर्स इन एक्सिस बैंक एट 680 पर शेयर। तो देखिए ये न्यूज़ आज जो है अभी मई 18 की जो है न्यूज़ है ये। और 8:19 पर मनी कंट्रोल के हवाले से आई है। ये खबर क्या है, एस सूटी क्या है पहले समझिएगा। स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई। जब यूटीआई का डिवीज़न किया गया था यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, तो उस समय पर ये बनाई गई थी सूटी। तो सूटी के पास बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स थे जो आज की डेट में गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर सूटी काम करती है। तो उसके पास जो है करीबन 4 करोड़ शेयर्स जो हैं वो एक्सिस बैंक के सेल करने जा रहे हैं 680 रुपये के भाव पे। तो 680 रुपये का एक फ्लोर प्राइस रखा है एफपीओ के माध्यम से, उसको सेल करने जाएंगे। हालांकि अभी तक सेबी का अप्रूवल नहीं आया, पर हमें उम्मीद है कि शायद आज आ जाएगा। और उम्मीद है कि कल या परसों जो है इसका एफपीओ आएगा। तो ये एफपीओ का जो प्राइस है वो 680 रुपये सेट किया गया है। और अभी आज एक्सिस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो करीबन 711 रुपये के आसपास था। तो वहाँ से यहाँ पर लगता है कि 4-5% का एक डिस्काउंट जो है करीबन करीबन बन सकता है अभी भी। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 680 पर ही शेयर प्राइस चला जाएगा, लेकिन अगर आपको बाज़ार में 711 रुपये का भाव मिल रहा है तो जो खरीदने वाले हैं वो 711 से नीचे का ही भाव जो है शायद लगाते हुए नजर आए। तो हमें उम्मीद है कि 695-695 रुपये तक भी एक्सिस बैंक के भाव आ सकते हैं बाज़ार में, या 700 रुपये के आसपास तक। क्योंकि जो लोग बिड करते हैं वो तो 680 रुपये से ऊपर ही करेंगे। तो 680 एक तरीके से बेस प्राइस हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्सिस प्राइस 680 रुपये से नीचे जाता हुआ भी आपको शायद नज़र ना आए। तो ये ओफेस के माध्यम से जो है शेयर सेल किए जाएंगे। तो अब ये बात थी, तो मैंने आपके साथ एक और बता दूं कि इसका असर एक और कंपनी पर भी हो सकता है, जिस कंपनी की मैं चर्चा आपके साथ करता रहता हूँ। तो स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई के पास जो है करीबन 22,000 करोड़ जो है वो रेज कर सकती हैं, जिसमें 7.93% हिस्सा जो है इनके पास आईटीसी के अंदर भी है। तो जो 7.93 करीबन करीबन 8% का हिस्सा आईटीसी में भी सेल के लिए आ सकता है। तो हो सकता है कि इस न्यूज़ का जो असर है वो आपको कल आईटीसी के शेयर्स पर भी देखने के लिए मिले। और अगर क्योंकि गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको अगर देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर यूटीआई के ऊपर भी इस तरीके का जो है एक एफपीओ आ सकता है। तो अगर आज के वर्तमान परिस्थिति में देखें तो करीबन 190 रुपये के आसपास का जो भाव है, 190 के आसपास का, वो शायद आने वाले समय में फ्लोर प्राइस हो सकता है। अगर किसी भी तरीके की करेक्शन होती है तो 180 के आसपास तक के प्राइस भी फ्लोर प्राइस शायद रखे जा सकते हैं। इसके अलावा गुजरात पीपल पोर्ट के अंदर भी 1% हिस्सा है यूटीआई के पास, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी। तो उसके लिए जो है कुछ मुझे ज़्यादा कुछ विशेष लगता नहीं है। तो एक न्यूज़ थी जिसका असर कल जो है शेयर बाज़ार के अंदर हो सकता है, क्योंकि दोनों कंपनियां इंडेक्स की कंपनियां हैं, यानी कि इंडेक्स के जो शेयर्स हैं एक्सिस बैंक भी और आईटीसी भी, इसलिए जो है इसका इंडेक्स पे कुछ असर हो सकता है। तो हालांकि पॉजिटिव असर नहीं है, नेगेटिव साइड पर ही थोड़ा असर होगा, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। तो टेम्परेरी जो चीज़ होती है उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब निफ्टी देखिएगा 15,108, 15,108, 184.95। कल जितने लोग थे जो भी शॉर्ट हुए थे, क्योंकि बहुत शॉर्ट चल रहे थे और फाइनेंशियल्स में बैंक निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट चल रहे थे, तो उनको आज बोल दिया भाई साहब आप अपना कवर कर लो। तो यानी कि आज की तेज़ी ने जितने भी शॉर्ट्स वाले थे वो सब आज डरते हुए आपको नज़र आएंगे। और मोस्टली लोगों ने आज अपने शॉर्ट्स जो है कवर कर लिए होंगे। और ये इस बात से पता चलता है कि बाज़ार ऊपरी लेवल पर सस्टेन करता रहा, वहीं पर कंसोलिडेट करता रहा, ऊपर नीचे के दोनों तरफ सौदे जो हैं बनते रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट सौदे थे वो बाज़ार से ख़त्म जो है होते हुए नज़र आएंगे या कम होते हुए आपको नज़र आए। आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, और ये ध्यान रखिएगा ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसोलिडेशन एरिया, ध्यान रखिएगा अगर आप पूरे एरिया को देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन वाला पीरियड है इसको अभी टाप गया है। टापने का मतलब जो आपने कूदना, या आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से उस गैप को लेके चला गया। तो निफ्टी शायद इस गैप के अंदर एक बार आता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि 15,000, हालांकि उसके ऊपर आज क्लोजिंग दी है 15,100 पे भी। और आज बुल्स बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शॉर्ट्स वालों को कवर कराना था आज। तो अल्टीमेटली बाजार जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही शॉर्ट्स कवर करने वाले तुरंत जो है हावी हो जाते कि चलिए अपना पीछा छुड़ाइए शॉर्ट्स वाले। तो शॉर्ट्स की जो पोजीशंस थी वो शायद आज कटती हुई नजर आई। तो हो सकता है कि कल भी आपको आधा दिन इसी तरीके से
एक ऊपरी लेवल पर जो है बाजार लगे या कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए। बट अभी इस पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नए दायरे हैं 15,200 15,300 ये सब एक रेजिस्टेंस का जो है काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन देखिएगा ये जब लेवल्स आए थे तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया था, तो इसीलिए भी बैंक निफ्टी को खींचा जा रहा है, क्योंकि जो बाकी जो शेयर्स हैं वो सब ओवर वैल्यूड है और बैंक निफ्टी के अंदर असेट्स क्वालिटी के रिस्क हैं। तो हालांकि अब इस लेवल के ऊपर जो है सस्टेन करना इतना आसान नहीं है बुल्स के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन हमें देखने के लिए मिल सकता है। और आज देखिएगा एफआईआईज भी घबराते हुए नजर आए, मैं जब डेटा पे आऊँगा तब बात करूँगा। आज भी जो है 400 रन की कल पारी खेली थी एचडीएफसी बैंक ने, आज फिर देखिएगा टॉप गेनर जो भी कंट्रीब्यूटर के अंदर बात करें तो एचडीएफसी बैंक की है। फिर बजाज फाइनेंस ने दम दिखाया, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन। तो आप ये देखिएगा 5 कंपनियां जो भी हैं इंडेक्स के अंदर जो आज मेजर गेनर थी, उसमें फिर 3 आज फाइनेंशियल सेक्टर से थी। आईटीसी में गिरावट थी और उसके बाद भारतीय एयरटेल में, डीवीज लैब में, डॉक्टर रेड्डीज में और एसबीआई में कल की अच्छी तेजी के बाद आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज ही पॉजिटिव थी, लेकिन आज एडवांस शाम होते होते थोड़ा नीचे आ गए, डिक्लाइन वाले बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि आज उतनी तेजी नहीं थी जितनी कल थी। तो ये भी यहाँ से संकेत मिलता है कि कल शायद एक कंसोलिडेशन वाला एरिया हो सकता है। और अगर क्योंकि परसों एक्सपायरी है, अगर बियर्स अगर हावी हुए तो हो सकता है कि बाजार को थोड़ा नीचे भी खींच सकते हैं। और इसके अलावा आज देखिएगा एफआईज ने बाइंग कर ली, इतने 4 दिन से लगातार सेलिंग चल रही थी। ये देखिएगा करीबन 6,000 करोड़ की सेलिंग करने के बाद आज इन्होंने 600 करोड़ की बाइंग की। हालांकि सेलिंग के सामने भी बाइंग कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एफआईज भी डर गए हैं और आज डीआईज ने कम बाइंग की। उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर देखिएगा जितने भी शॉर्ट्स थे, शायद उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट्स आज कवर कर लिए होंगे, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स 2200 करोड़ के, 300 करोड़ के ये शॉर्ट्स किए थे, कल भी उन्होंने शायद शॉर्ट्स कवर किए थे, लेकिन आज एग्रेसिवली ऐसा लग रहा है कि एफआईज को शॉर्ट्स कवर करा दिए गए। एफआईज ने आज ऑप्शंस में परचेज़ किए हैं, तो क्या परचेज़ किया होगा आप बताइए, क्या कॉल खरीदी होंगी या पुट? तो इसका मतलब जो उन्होंने कॉल राइट कर रखी होंगी, जो बेच रखी होंगी, उनमें भी उनके लॉस आ रहे होंगे, तो हो सकता है वो कवर की होंगी या उन्होंने पुट खरीदी होंगी, ये तो कल वाला समय ही बताएगा। स्टॉक फीचर्स देखिएगा 956 करोड़ के, यहाँ पर अभी भी उन्होंने शॉर्ट्स ही बनाए हैं, यानी कि स्टॉक्स में वो इतना नहीं डर रहे हैं। इसका मतलब है कल उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर किए थे स्टॉक्स में से, आज फिर स्टॉक्स में जो है शॉर्ट्स बना दिए, यानी कि वो शेयर्स में अभी भी स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ उनको नज़र आ रहा है कि मंदी हो सकती है, वहाँ पे वो शॉर्ट्स बिल्डअप करने लग रहे हैं। और स्टॉक ऑप्शन से जो है ज़्यादा इंडिकेशंस मिलते नहीं हैं। निफ्टी बैंक आज फिर देखिएगा करीबन 500 पॉइंट की तेजी आज करता हुआ नजर आया और आज 34,142 के ऊपर जो है बाजार को रखने की पूरी कोशिश आज बुल्स ने की, लेकिन बीएस भी थोड़ा सा हावी हो गए लास्ट के आधे घंटे के दौरान और बाजार को नीचे खींच लाए। लेकिन आज 33,900 और 34,100 के बीच में ही बाजार दिन भर झूलता रहा, और यानी कि बुल्स और बियर्स के बीच में अच्छी रस्साकसी हुई, लेकिन क्योंकि बुल्स ने पहले ही बाजार ऊपर की तरफ खोला था तो ज़्यादा कुछ था नहीं बियर्स के लिए, नीचे ढकेल नहीं पाए। लेकिन कंसोलिडेशन शायद मुझे लगता है कल भी जारी रहेगा, और अगर आधे दिन के बाद अगर हो सकता है कि बियर्स भी कंट्रोल करता हुआ आपको बाजार में आ सकते हैं नज़र, क्योंकि एक अच्छी रैली के बाद जो बियर्स हैं वो भी आ सकते हैं थोड़ा सा दोबारा से, क्योंकि वैसे तो शॉर्ट्स हैं बहुत, लेकिन जो नए बियर्स हैं जिन्होंने माल खरीदा है अभी, वही शायद दोबारा से माल बेचना शुरू कर दें, क्योंकि 2000 पॉइंट की रैली आप जो है लगभग देख चुके हैं। तो उस 2000 पॉइंट की रैली के बाद जो है कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो है बनती है, तो कल हो सकता है कि आपको एचडीएफसी बैंक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले, क्योंकि 2 दिन से चल रहा है। दूसरी बात क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक एक बार भी कमज़ोर नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक हल्का सा कमज़ोर होता हुआ नजर आए आपको। तीसरी बात है कि एक्सिस बैंक के ऊपर जो न्यूज़ है वहाँ से थोड़ी सी आपको मंदी नज़र आ सकती है। 2-3 दिन से इंडसइंड बैंक भी अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पर भी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली हो सकती है। एसबीआई आज नीचे आ चुका है, तो आज कल हो सकता है कि एसबीआई आपको मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आए। इसी तरीके से जो कोटक महिंद्रा बैंक है, तो वो आज इतना तेज नहीं था, मजबूती नहीं थी, तो हो सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक को बुल्स ऊपर खींचने की कोशिश करें। फेडरल बैंक के अच्छे रिजल्ट थे, इसलिए फेडरल बैंक को आज जो है मजबूती के साथ टॉप गेनर था वहाँ पर इसको खड़ा किया हुआ था, और बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के 2-3 लाइन के अंदर ही फेडरल बैंक खड़ा रहा शाम भर तक। तो फेडरल बैंक ने भी अच्छी मजबूती दी, लेकिन उसका वेट इतना नहीं है इंडेक्स के अंदर। तो ये था निफ्टी बैंक के अंदर हाल। इसके अंदर भी गैप डाउन हुआ है, और देखिएगा इसका ज़्यादा कंसोलिडेशन वाला एरिया है, तो ये जो इसका एरिया ये यहाँ पे देखिएगा जब बस कंसोलिडेशन हुआ था जब बाजार गिरा था। हालांकि जब बाजार बजट के बाद चढ़ा था तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं हुआ था, तो ये वाला जो कंसोलिडेशन एरिया हुआ है गिरते वक्त, तो यहाँ पे बहुत सारी सप्लाई दी गई थी। तो अभी भी ये जो एरिया जहाँ से बाजार गिरे थे
वहाँ से ये बिल्कुल आपको रेड कैंडल्स नज़र आई थी, तो बहुत हैवीली सेलिंग हुई थी। तो ये मान के चलिएगा कि ये जो एरिया है इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो सकता है अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अभी जो 34,200 के आसपास का जो रेंज है वो भी एक मजबूत जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करती हुई नज़र आएगी। 35,000 पे भी है। तो ये पूरा का पूरा काफ़ी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई थी यहाँ पे जब बाजार गिरे थे। तो इसके मतलब ये कि अभी बैंक निफ्टी में इतनी राह आसान नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट्स हैं वो हो सकता है कि अभी थोड़ा खींचने की कोशिश करें। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये थे गेनर। आज भी देखिएगा पौने 300 रनों की पारी खेल दी, 280 लगा लीजिएगा आप HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ही आज निफ्टी को भी उठा के रखे हुआ था, क्योंकि देखिएगा बुल्स जानते हैं हैवी वेट में HDFC बैंक 11% वेट है, 10 से 11% के आसपास का वेट है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में 20% से ऊपर का वेट है। इसको उठा के रखो, बाजार अपने आप ऊपर रहेगा। तो HDFC बैंक को नीचे नहीं आने दिया आज एक बार भी। जैसे ही नीचे आता उसमें बाइंग हो जाए। आज वॉल्यूम भी ज़्यादा थे। HDFC बैंक में जनरली 9 मिलियन के वॉल्यूम्स होते हैं, तो आज करीबन 12 मिलियंस के आसपास के NSE में वॉल्यूम पहुंचा दिए गए थे। यानी कि ऊपर से जब सप्लाई आ रही थी तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए नीचे भी बायर को खड़ा होना पड़ा, नहीं तो बाजार गिर जाता। तो सिंपल सी बात ये है कि HDFC के सहारे जो है बाजार को रोकने की कोशिश की। दूसरा ICICI बैंक का निफ्टी में भी अच्छा वेट है, बैंक निफ्टी में उससे रोकने की कोशिश की। कोटक महिंद्रा में हालांकि 30 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, वो कोई ज़्यादा नहीं है। SBI ने जो है दम छोड़ दिया। एक्सिस बैंक को भी ऊपर से जो है प्रॉफिट बुकिंग होगी, जैसे सूटी वाली न्यूज़ जैसे कुछ लोगों को पहले से पता हो सकता है इस वजह से आज जो है एक्सिस बैंक ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया। और पुट कॉल रेशियो देखिएगा अभी नॉर्मल है, बुल्स और बीएस के लिए दोनों के लिए बराबर स्थान है। और बैंक निफ्टी 1.24 आ गया, तो बैंक निफ्टी 1.24 जो है जनरली ओवरबोट सिचुएशन में आ जाता है। तो बैंक निफ्टी के लिए 1.24 जो है थोड़ा सा स्लाइटली जो है ओवरबोट सिचुएशन, तो वहाँ से भी लगता है कि कंसोलिडेशन या ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बैंकिंग स्टॉक्स में कल देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो ये था आज का एनालिसिस, और आज का एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कुछ शेयर्स अभी लाइमलाइट में थे आज भी, लेकिन आज जो है उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ रिजल्ट रिलेटेड जो शेयर्स थे, जैसे आज मैं बात करें कि कभी कभी अच्छे रिजल्ट के बाद भी शेयर गिर जाता है, जैसे भारती एयरटेल, मतलब जब लॉस देता था तो ये शेयर चलता था, अब प्रॉफिट दिया है तो भी बेचारा गिर गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ITC पे भी थोड़ा सा आप लाइट हो जाइएगा, क्योंकि अगर सूटी वाली न्यूज़ है और अगर सरकार इससे भी पैसा निकालेगी अगले 1-2 महीने के अंदर, तो आप ये समझिएगा कि ITC में इसकी वजह से एक जो है सेंटिमेंटल इफेक्ट ही हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए। तो अगर कभी भी वो नीचे की तरफ आता है 190 की तरफ, तो फिर जो है लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नज़र बना के रखनी चाहिए और फिर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और जब सूटी का जब स्टेक आएगा तो वो काफ़ी बड़ा स्टेक है, 7.89% ऑफ द टोटल कंपनी। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन सूटी का स्टेक बिक गया और उस दिन आपके पास शेयर आ गया, उसके बाद ये शेयर अंडर परफॉर्म करना छोड़ देगा, ये शेयर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो आज की जो चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।